Hello, how are you? As you can see, today we are going to do a poem from class ninth, Rain on the Roof by कोट्स किने। तो अगर हम देखें ये जो पोइम है रेन ऑन द रूफ यानी रेन के बारे में ही है, तो आपको आइडिया लग गया होगा पहले ही। तो पोइम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently beeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो पोइट एक अपनी डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि कैसे जब बारिश होती है तो क्या क्या उनको फीलिंग होती है, क्या फील होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। तो ह्यूमिड का मतलब मॉइस्चर से रिलेटेड है कि जब मॉइस्चर हो जाए उसको बोलते हैं ह्यूमिड। शैडो शैडो होवर्स होवर्स मतलब घूमना, चक्कर लगाना। तो कहती जब बादल होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्चर होता है और वो शैडो परछाई घूमती है सारी तरफ। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, सारे स्टारी स्फीयर मतलब सारी स्काई के अंदर जो स्टारों से भरी है, स्टार्स तारों से भरी हुई है, तब क्या होता है when the humid shadows hover over all the starry spheres। जब वो बादल ह्यूमिड जो कि मॉइस्चर के साथ भरे हुए हैं, जो शेडो है वो परछाई पूरे बादलों में पूरे आसमान में घूमती है, स्टारी स्पीयर्स में घूमती है। होवर मतलब चारों तरफ चक्कर लगाती है। एंड द मेलेंकली डार्कनेस जेंटली बीव्स इन रेनी टीयर्स। और मेलेंकली मतलब सैडनेस, डार्कनेस मतलब काला या अंधेरा, जेंटली बीव्स इन रेनी टीयर्स। तो जब वो सारे ह्यूमिड शेडो पूरे आसमान में घूमती है तो एक ऐसे लगता है कि सैडनेस के साथ, दुख के साथ वो जेंटली धीरे धीरे बारिश की बूंदों की तो तरह यानी गिर रही है। रेनी टीयर्स यानी रेन के जैसे टीयर्स, जैसे रेन ऐसे गिर रही है जैसे टीयर्स गिर रहे हों। और वो सैडनेस कह रहा है कि एक सैडनेस सी फील होती है जब बारिश होती है। वो जेंटली बारिश धीरे धीरे बड़े ही कोमल भाव से बारिश होती रहती है। बट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। कितनी ब्लिस है, कितनी शानदार चीज़ है, क्या एक तरह से वरदान है कि अपने पिल्लो को प्रेस करके, अपने पिल्लो को जोर से पकड़कर कॉटेज चैम्बर के अंदर सोना, एक चैम्बर के अंदर, अपने घर के अंदर सोना। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और ऊपर जो बारिश गिर रही है उसकी आवाज़ को सुनना, पैटर की आवाज़ को। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वो पैटर एक साउंड को कह रहे हैं। जैसे मान लो कई घर ऐसे होते हैं ऊपर जहाँ लेंटर नहीं होता और जस्ट एक स्लेट टाइप होती है, तो जब स्लेट के ऊपर बारिश गिरेगी तो कैसी आवाज़ आएगी, पैटरिंग की आवाज़ आएगी। तो कहता है कि वो पैटर की साउंड सुनना अपने ऊपर बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही ब्लेसिंग लगती है, बहुत ही ब्लिसफुल लगता है, बहुत ही शानदार लगता है। तो मैं एक बार एक स्टैंजा फिर दोबारा बता देता हूँ आपको। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। जब वो ह्यूमिड, वो मॉइस्चर के साथ भरी हुई शैडो, वो परछाई सारे आकाश के अंदर घूमती है जो कि स्टारी है, तारों से भरे हुए आसमान में घूमती है। एंड द मेलेंकली डार्कनेस जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स। और वो सैडनेस लगता है कि जो सैडनेस है वो कैसे रो रही है, एक बारिश के रूप में, बारिश रूपी जो आंसू हैं वो गिर रहे हैं। बीप्स मतलब रोना। वट ए ब्लिस, क्या शानदार है, क्या ब्लेसिंग है कि पिल्लों को प्रेस करके और बड़े ही कंफर्टेबली सोते हुए ऊपर से गिरती हुई जो बारिश की बूंदें हैं उनकी पैटरिंग की, उसकी टप टप की आवाज़ को सुनना। जो सॉफ्ट रेन गिर रही है, बड़ी धीरे धीरे से गिर रही है, अपने सिर के ऊपर उस आवाज़ को सुनना। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। अब यहाँ पे क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड द थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज into busy being start, and a thousand recollections weave their air thread into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। तो कहता है कि every tinkle,
जो वो टिंकलिंग की आवाज़ हो रही है, हल्की सी आवाज़ हो रही है, बारिश की टिंकल मतलब यहाँ वॉइस है, आवाज़ है, वो हल्की हल्की आवाज़ हो रही है शिंगल्स के ऊपर जो ऊपर प्लेट्स हैं, जो यानी कि छत के ऊपर जो प्लेट्स लग रखी हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं, उनके ऊपर जब गिरती है तो उनकी इको होती है, एक साउंड होती है, रिपीटेड आवाज़ होती है मेरे दिल के अंदर, इन द हार्ट एंड थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और हजारों ही सपने और इमेजिनेशंस और कल्पनाएं मेरे मन में, मेरे दिल में आना स्टार्ट हो जाती हैं, और बिजी बीइंग स्टार्ट, और वो एक स्टार्ट हो जाती हैं और बिजी हो जाती हैं, वो काफ़ी सारी इकट्ठी होकर मेरी मेमोरीज, मेरी याददाश्त, जो पुरानी कल्पनाएं हैं, यादें हैं, वो ताज़ा हो जाती हैं और वो बिजी हो जाती हैं और वो शुरू हो जाती हैं मेरे दिल के अंदर, इको करती हैं, बार बार शोर करती हैं, यानी कि गूंजती हैं वापस। एंड थाउजेंड रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, कहते हैं कि कई रिकलेक्शन, कई यादें, कई पुरानी यादें आती हैं और वीव करती हैं, वो बुनती हैं एयर थ्रेड, उन धागों को, उन एयर थ्रेड्स को, उन धागों को जोड़ती हैं, बुनती हैं इनटू ए वूफ, एक करगे के अंदर, वूफ मतलब करगा, जिसके अंदर वो डिज़ाइन बनाया जाता है कपड़े का, तो अलग अलग धागों को बुनकर बनाया जाता है। कहते हैं वो बुनती हैं कई यादें, कई पुरानी मेमोरीज को इकट्ठा करके वो एक डिज़ाइन के अंदर कवर करती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ, और कहता है मैं रेन की जब पैटरिंग की आवाज़, टप टप की आवाज़ सुनता हूँ तो वो मेरे मन में कई तरह की मेरी यादें, कई मेरे ड्रीम्स पैदा करती हैं और मेरा दिल बिजी हो जाता है, व्यस्त हो जाता है उन यादों को लेकर। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो अब पोइट को अपनी मदर की याद आती है, कहता है मुझे अपनी मदर की याद आ रही है। शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जैसे वो कई साल पहले, यूज्ड इन कई साल पहले हुआ करती थी, एगोन मतलब पास्ट में, भूतकाल में वो मेरी मदर कैसी हुआ करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो मुझे बहुत प्यार करती थी, मुझे बहुत डियरली प्यार करती थी, मुझे डार्लिंग की तरह मुझे बहुत प्रिय थी, वो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रिय था। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और वो मुझे सुबह तक सोने देती थी, यानी कि ओ आई फील हर फोन लुक ऑन मी, और जब वो मुझे जागते हुए देखती थी, उसकी बहुत ही प्रिय, बहुत ही पसंद की जाने वाली जो लुक है, जो उसकी एक दृष्टि है, वो मेरे ऊपर पड़ती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, लिस्ट का मतलब यहाँ पे है लिसन, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन मतलब बार बार बजने वाला सॉन्ग या पोइम, बार बार आने वाली पोइम, बार बार आने वाली लाइनें। तो कहते हैं कि मैं ये बार बार जो ये इनको सुन रहा हूँ, दिस सॉन्ग्स को सुन रहा हूँ जो बार बार बज रहे हैं, विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि कैसे बजाए जा रहे हैं, कैसे मैं उनसे आनंदित हो रहा हूँ कि वो ऊपर शिंगल्स के ऊपर, जो ऊपर प्लेट्स पड़ी हैं, उनके ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही हैं, बारिश गिर रही है और मैं उस आनंदमयी आवाज़ को सुन रहा हूँ। तो थर्ड जो स्टैंजा है उसमें वो अपनी मदर को याद करता है, कई साल पहले की बात है कि वो मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे सुबह तक जब मैं सोया रहता था, सूर्योदय तक, यानी डॉन मतलब सूर्योदय तक मैं सोया रहता था, मुझे आज भी उसकी प्यारी जो दृष्टि है उसको मैं अपने ऊपर आज भी फील कर सकता हूँ। और मैं ऐसे जो इनको सुन रहा हूँ सॉन्ग्स को, जो बार बार बज रहे हैं, बार बार चल रहे हैं, बार बार सुनाए जा रहे हैं, विच इज़ प्लेड, जो कहाँ बज रहे हैं, शिंगल्स के ऊपर, जो मेरी छत के ऊपर जो प्लेट्स लगी हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट्स, उसके ऊपर जब बारिश बज रही है, उसकी जो पैटर की टप टप की आवाज़ है उसको मैं सुन रहा हूँ। तो आई होप आपको ये जो पोम है वो समझ में आई है। अब हम इसके जो पोइटिक डिवाइसेस हैं उसको हम देख लेते हैं। इसमें अगर सबसे पहले हम इसकी जो राइम स्कीम के बारे में देखें तो इसकी राइम स्कीम है ABCBDEFE। तो कैसे, A होवर, B स्फीयर्स, डार्कनेस, तो ऑल थ्री जो साउंड्स आर
डिफरेंट। होवर्स, टीयर्स, तो ये जो साउंड है ऑलमोस्ट सेम। होवर्स, टीयर्स। पिलो, अगेन जो जो आवाज़ है डिफरेंट है, पिलो किसी से मैच नहीं कर रही, तो डी। और उसके बाद बेड, ई, ये भी डिफरेंट है। और पैटर और ओवरहेड, तो पैटर भी इज आल्सो अ डिफरेंट वॉइस साउंड। बेड, ओवरहेड, तो दोनों की कैसी साउंड है, ई ई। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ओवर ए, स्पीयर्स बी, डार्कनेस सी, टीयर्स बी, स्पीयर्स टीयर्स, स्पीयर्स टीयर्स। तो क्या हो गया ये, ए बी सी बी, ए बी सी बी। और उसके बाद ये पिलो, इट इज़ बिट डिफरेंट। एंड डी हो गई, कौन सी होगी आपकी, डी। और बेड, ओवरहेड, तो सेम साउंड है, बेड, ओवरहेड, तो ई ई। और ये पैटर, पैटर इज बिट डिफरेंट। तो ये इसकी राइम स्कीम है और तीनों स्टैंजास के अंदर सेम ही राइम स्कीम है। उसके बाद अगर हम इसमें राइमिंग जो पोएटिक डिवाइस देखें, ह्यूमिड, होवर, तो एच ह की साउंड है, तो ये क्या हो गया आपका, एलिट्रेशन, सेम साउंड का रिपीट होना, वो भी कॉन्सोनेंट साउंड का। और इसको देखें हम, स्टारी, स्फीयर्स, स की आवाज़ इकट्ठी आ रही है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड की अगर साथ में आ रही है तो ये भी क्या होगी आपकी, एलिट्रेशन कहा जाएगा इसको, या कॉन्सोनेंस भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें इसमें, ओनोमोटोपिया, ओनोमोटोपिया मतलब जो ये वर्ड यूज़ कर रहे थे, पैटर, 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 पैटर नहीं, टप टप की आवाज़, तो एक कोई साउंड हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ओनोमेटोपिया। और इसमें अगर हम देखें, पर्सोनिफिकेशन की गई है, पर्सोनिफिकेशन किसकी की गई है, रेन की। रेन को एक पर्सन की तरह आपको एक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये पर्सोनिफिकेशन है रेन की। उसके बाद अगर हम इसमें वो एक और वर्ड हमने देखा था, टिंकल, टिंकल वर्ड जो था वो भी किस में आ जाएगा आपका, ओनोमोटोपिया में, यानी कि जो एक साउंड होती है। तो अभी तक के लिए इतना ही। इसके क्वेश्चन या इसका जो समरी है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई लेसन के साथ, नए ग्रामर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू।